हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। जब हम प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं तब आपने देखा होगा कभी कभी हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, ये सारे कीवर्ड्स है ना। तो इन कीवर्ड्स को हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर इज डिफरेंट एंड एक्सेस मॉडिफायर इज डिफरेंट। कहीं कहीं जगह पे आपको एक्सेस स्पेसिफायर एंड एक्सेस मॉडिफायर ये सेम चीज होंगी ऐसे बताया गया होगा। ओके, बट जावा में एक्सेस स्पेसिफायर ये ऐसे टर्म नहीं होती है। जावा में हम यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, और वो भी 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, आज हम इस वीडियो में वही सीखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं और कैसे हम इनका यूज करते हैं प्रोग्राम्स में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सेस मॉडिफायर्स controls the visibility of classes, methods and variables within a program. Yes, हम classes को भी access modifier दे सकते हैं, methods को भी दे सकते हैं, as well as हम variables and functions को भी दे सकते हैं. Okay, next is they determine which part of a code can access these elements. Yes, so access modifier basically किन चीज़ों के लिए यूज होता है? टू कंट्रोल द विजिबिलिटी, कौन सा वेरिएबल या फिर कौन से मेथड किसको एक्सेस कर सकती है। यस, अगर मैंने कोई मेथड है उन्हें प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, दैट मीन्स व्हाट कि सिर्फ उसी के जो मेंबर फंक्शंस है या फिर उसका स्कोप जो होगा वो विद इन दैट मेथड ही होगा। यस, दैट मीन्स व्हाट कि जो करली ब्रेसेस है उसके बीच में ही उसका स्कोप होगा। ओके, इसके आउटसाइड वो मेथड को एक्सेस हम नहीं कर सकेंगे। Okay, next is access modifiers are essential for encapsulating code and controlling its visibility. Yes, as I already told you कि visibility को control करने के लिए access modifiers का use होता है. And the last is by carefully choosing the appropriate access modifier, you can improve the maintainability, readability and security of your Java code. Yes, so जैसे हम अपने मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं, लेट से अगर एक क्लास को मैंने पब्लिक मॉडिफायर यूज़ किया है और दूसरे क्लास में हम प्राइवेट मॉडिफायर यूज़ करते हैं, दैट मीन्स व्हाट कि जो प्राइवेट मॉडिफायर वाला जो क्लास है वो सिक्योर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी विद इन दैट क्लास ही है। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट, एक टेबल दिख रहा होगा। ये इससे काफ़ी इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडिफायर हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, देखिए 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर होते हैं, मैंने जैसे बताया है: प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, है ना। दैट मीन्स व्हाट कि विद इन क्लास जो स्कोप होगा वो विद इन क्लास होगा। नेक्स्ट इज विद इन पैकेज। पैकेज क्या होते हैं ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ओके, डोंट वरी, पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। हम बहुत सारे क्लासेस पैकेजेस में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, पैकेजेस के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ओके, देन आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली मीन्स व्हाट कि अदर पैकेज में ओनली हम सब क्लास से ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज आउटसाइड पैकेज। ओके, अभी देखिए ये प्राइवेट कीवर्ड है, दैट इज प्राइवेट मॉडिफायर है। हम किस किस में यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, देखिए प्राइवेट हम यूज करते हैं विद इन क्लास। ऑब्वियसली अगर एक क्लास है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं प्राइवेट कीवर्ड, प्राइवेट मॉडिफायर। ओके, देन विद इन पैकेज में हम यूज नहीं कर सकते हैं। आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली, इसमें भी यूज नहीं कर सकते हैं। एंड आउटसाइड पैकेज तो यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, मीन्स व्हाट कि प्राइवेट मॉडिफायर हम सिर्फ विद इन अ क्लास ही यूज कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ऐसा कोई मॉडिफायर नहीं होता है। मीन्स व्हाट कि अगर हमने कोई मॉडिफायर नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट मॉडिफायर कंसिडर होगा। ओके, डिफॉल्ट मॉडिफायर कहाँ पे यूज होता है? विद इन क्लास में यूज होता है, विद इन पैकेज एक क्लास में और एक पैकेज में यूज कर सकते हैं। एंड आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली नहीं, यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकेंगे। एंड आउटसाइड पैकेज भी हम नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड विद इन क्लास ऑब्वियसली, देन विद इन पैकेज ऑब्वियसली, देन आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली। यस, यहाँ पर भी प्रोटेक्टेड ये कीवर्ड मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं,
बट आउटसाइड पैकेज दूसरे किसी भी पैकेजेस में हम यूज नहीं कर सकेंगे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। ओके, एंड द लास्ट इज पब्लिक। सो एज अ नेम इंडिकेट पब्लिक है मीन्स व्हाट कि हम सभी जगहों पे पब्लिक मॉडिफायर यूज कर सकेंगे। यस तो देखिए यहाँ पे सब जगह पे यस 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 लिखा है मीन्स व्हाट कि जिसी भी क्लास को या जिसी भी मेथड को या फिर जिसी भी वेरिएबल को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है उसका स्कोप विद इन अ क्लास भी होगा, विद इन अ पैकेज भी होगा, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली भी होगा एंड आउटसाइड द पैकेज भी होगा। ओके अब मैंने ये तो थियोरटिकल बताया है, तो अब हम पहले देखते हैं कि ईच एंड एवरी मॉडिफायर का यूज और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके सो देखिए यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर के 4 टाइप्स है। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट है पब्लिक। सो पब्लिक में accessible from anywhere within the program. Classes, methods and fields declared public can be accessed from any other class regardless of package or inheritance hierarchy. So जैसे कि हमने previously देखा था कि public modifier है वो कहीं से भी access हो सकता है, कोई भी class access कर सकता है, वो within a package हो या फिर outside the package हो। Okay, it's easy. Next is private. So पब्लिक के अपोजिट प्राइवेट होगा। दैट मीन्स व्हाट देखिए इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। क्लासेस मेथड्स एंड फील्ड्स डिक्लेयर्ड प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन अ क्लास वेयर दे आर डिफाइंड। जिसी भी क्लास में जिसी भी मेथड में अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन होता है सो उसका स्कोप ओनली विद इन दैट क्लास ही होगा। ओके नेक्स्ट इज protected. So protected accessible within a same package and its सब क्लासेस, एक ही पैकेज में उसके सब क्लास तक ही उसका स्कोप होता है। नेक्स्ट क्लासेस मेथड्स एंड फील्ड्स डिक्लेयर प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन अ सेम पैकेज और बाय सब क्लास इन अदर पैकेजेस। ओके मीन्स व्हाट कि एक ही पैकेज में हम यूज तो कर ही सकेंगे, अनदर पैकेज का जो सब क्लास होता है ना वो भी एक्सेस कर सकेंगे, वो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। एंड द लास्ट इज डिफॉल्ट दैट इज पैकेज प्राइवेट। सो एक्सेसिबल विद इन अ सेम पैकेज classes methods and field declare with a no access modifier that is default can be accessed only from within a same package. okay so default जैसे कि मैंने बताया है default ऐसा कोई modifier नहीं होता है मीन्स व्हाट हम default ये कीवर्ड नहीं लगाते हैं किसी भी मेंबर फंक्शन के लिए, है ना। अगर कोई भी वेरिएबल इंट है तो इसके आगे इसके सामने कुछ भी कीवर्ड नहीं लगाया है, कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाया है, दैट मीन्स व्हाट कि ये डिफॉल्ट मॉडिफायर है। ओके जो इसका स्कोप है वो विद इन द सेम पैकेज में ही होगा। ओके सेम क्लास में तो होगा ही होगा बट सेम पैकेज में भी होगा। ओके सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम। सो अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेपरेट मॉडिफायर्स के सेपरेट प्रोग्राम सीखेंगे। उसके बाद लास्ट का जो प्रोग्राम होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मॉडिफायर्स होगा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पब्लिक मॉडिफायर का एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लिया है, पैकेज एक्सेस मॉडिफायर नाम का। ओके और उसमें एक क्लास लिया है ए। ओके सो अब हम ये क्लास की बॉडी डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। ओके अब हम क्लास में एक मेथड लिखते हैं जो कि होंगी पब्लिक। यस सो पब्लिक एक मेथड लिखते हैं और उसका नाम है हमारी फेवरेट मेथड डिस्प्ले। यस ओके सो अभी डिस्प्ले मेथड में सिंपल सा एक स्टेटमेंट ही प्रिंट कर देते हैं। जैसे एस आउट में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। यस सिंपल सा एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ओके तो देखिए ये एक ही क्लास में हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है। ओके एक्सेस मॉडिफायर नाम का एक पैकेज है उसमें हमने क्लास ए को लिखा है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है मेथड है डिस्प्ले उसको हमने पब्लिक किया है, क्लास भी पब्लिक है। अब हम क्या करेंगे कि और एक पैकेज क्रिएट करेंगे और उसमें b.java नाम की फाइल क्रिएट करेंगे। ओके सो देखिए मैंने यहाँ पे और एक फाइल क्रिएट कर ली है दैट इज बी नाम की। ओके और यहाँ पे अब हम एक पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं पैकेज और पैकेज का नाम देते हैं जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर 2। ओके इट्स इजी।
तो देखिए यहाँ पे ए क्लास हो गया है और वो एक्सेस मॉडिफायर्स नाम के पैकेज में है, और बी क्लास है वो एक्सेस मॉडिफायर 2 नाम के पैकेज में है। ठीक है, मीन्स व्हाट कि ए फाइल अलग पैकेज में है, बी फाइल अलग पैकेज में है। सो अब हमें ए क्लास को एक्सेस करना है बी क्लास से, सो फिर हमें ए क्लास को इंपोर्ट करना होगा बी में। सो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, और क्या पैकेज इंपोर्ट करेंगे, ए क्लास का, है ना। तो देखो ए क्लास का पैकेज क्या है यहाँ पे, एक्सेस मॉडिफायर, तो इसे कॉपी कर लेंगे और बी फाइल में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, है ना। सो इंपोर्ट, ये पैकेज 1 हो गया है, और पैकेज 1 के हमें सारे के सारे फंक्शंस क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं, है ना। सो डॉट, फिर यहाँ पे हम देंगे एस्ट्रिक्स। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये पैकेज 1 के सारे क्लासेस में जो भी कुछ है वो हम बी क्लास में एक्सेस अब कर सकेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये पब्लिक को हटा देते हैं, ठीक है। और क्लास की बॉडी में सिंपली हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो उसके पहले हम PSVM लिख देते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। और इसमें सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमें ए का क्रिएट करना होगा। सो ए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पे मैंने, और जो मेथड थी हमारी वो यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। यस, सो कौन से मेथड थी, देखो ए में ऑब्वियसली ये डिस्प्ले, है ना। सो डिस्प्ले मेथड का ये सेंटेंस हमें प्रिंट होना चाहिए, ओके, बाय यूजिंग दिस बी फाइल। ओके, सो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, ए का। समझ में आ रहा है, देखो ए का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, तो अब सिर्फ रन करते हैं और देखते हैं रन होता है या नहीं। यस, तो देखो आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। ओके, सो बहुत ही इजी है। सो ये पब्लिक कीवर्ड का यूज ऐसे हम कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। सो देखिए ए में अलग पैकेज था और बी में अलग पैकेज था। यस, सो दोनों पैकेज डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक कीवर्ड हमने क्लास ए को यहाँ पे पुट किया था। सो इसीलिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है, और वो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड। सो इसी में अब हम प्राइवेट मॉडिफायर का यूज देखते हैं। सो सिंपल क्या करना होगा, पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिखो, इट्स इजी, है ना। सो देखिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिख लिया है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये सेकेंड जो क्लास हमने बनाया है बी का अलग पैकेज में, एज इट इज रहने देते हैं और ट्राई करते हैं रन करने का। सो देखो जैसे हमने रन किया है हमें एरर मिल गई है, मेथड डिस्प्ले फ्रॉम टाइप ए इज नॉट विजिबल। यस, बिकॉज जो डिस्प्ले मेथड हमने ए में क्रिएट की थी ना वो प्राइवेट है। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्राइवेट का स्कोप क्या होता है, विद इन द क्लास, जो क्लास हमने लिखा है ना उसी में सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा। ये तो हमने अलग पैकेज में अलग क्लास लिया है और उसमें फिर हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है, तो कैसे रन होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है, प्राइवेट का स्कोप ओनली विद इन दैट क्लास, विद इन दैट मेथड ही होता है। तो अभी हमें इसे रन करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली ये जो बी का कोड था इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना। सो सिंपली मैं यहाँ से ये कॉपी करके ए में अभी पेस्ट कर रही हूँ। सो अब देखते हैं रन होता है या नहीं। देखिए अभी भी रन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमाइज करती हूँ, देखिए द मेथड डिस्प्ले फ्रॉम अ टाइप ए इज नॉट विजिबल। ओके, सो इज नॉट विजिबल मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे फिर भी हमने क्लास ए में ये था, है ना। तो क्लास ए में होने के बाद हमने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया है और ये हम अलग क्लास में लिख रहे हैं। यस, मीन्स व्हाट कि ये जो स्कोप है प्राइवेट मेथड का ये सिर्फ इसी क्लास तक सीमित होगा। यस, कोई भी अदर क्लास अगर सेम पैकेज में भी है ना तो भी एक्सेस नहीं कर सकेगा, इसीलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब देखिए ये प्राइवेट जो है वो मैं हटा देती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। फिर भी हमें यहाँ पे एरर शो हो रही है, द मेथड डिस्प्ले फ्रॉम टाइप ए इज नॉट विजिबल। यस, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर नहीं दिया है। ओके, समझ में आ रहा है। सो सिंपली अब यहाँ पे हम पब्लिक पुट करेंगे। ओके, तो अभी देखिए आंसर क्या आता है, हेलो वर्ल्ड। यस, मीन्स व्हाट कि पब्लिक कीवर्ड से हम सेम क्लास में सेम पैकेज में एक्सेस कर ही सकते हैं, ये डिफरेंट पैकेज में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का यूज। तो ये जो क्लास है ये मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, ओके, और सिंपल इसको ए क्लास ही रहने देते हैं एक्सेस मॉडिफायर पैकेज में, ओके। और ये
बी क्लास अब इसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो क्या करना है, सिंपली हमने इंपोर्ट तो कर ही दिया है। अगर आपको याद आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, सो प्रोटेक्टेड में हम क्या कर सकते थे कि अलग पैकेज के सब क्लास को हम एक्सेस कर सकते थे। दैट मीन्स ए क्लास जो है वो बी क्लास एक्सेस कर सकेगा। यस, सो उसके पहले हम क्या करते हैं, ये क्लास बी को एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स कर लेते हैं ए से। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? सो एक्सटेंड क्या होता है मैम, तो ये कॉन्सेप्ट हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। ओके, एक्सटेंड्स किया है मीन्स व्हाट कि ए इज अ सुपर क्लास एंड बी इज अ सब क्लास। ओके, सो ए ये पेरेंट क्लास हो गया है अभी बी का। ओके, दैट मीन्स क्या कि ए में अब जो कुछ भी होगा वो इनहेरिट होगा बी में। तो अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना होगा, यहाँ पे बी का, है ना, क्योंकि हमेशा चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये सब चीजें आप इनहेरिटेंस में पढ़ोगे, सो डोंट वरी। ओके, सो देखिए मैंने क्या किया है, सिंपली प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का यूज करने के लिए क्लास बी को एक्सटेंड कर लिया है ए से। सो ये वाले ऑब्जेक्ट से हमने डिस्प्ले मेथड कॉल कर ली है ए क्लास की। बट यहाँ पे हमें पब्लिक नहीं लिखना है, अभी यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉडिफायर हम यूज कर रहे हैं। सिंपली सेव करते हैं और रन करते हैं। यस, सो देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने क्लास बी को एक्सटेंड किया है ए से। ए में जो भी सेंटेंस होगा वो फिर बाय यूजिंग बी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड। अब हम देखते हैं डिफॉल्ट मॉडिफायर कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डिफॉल्ट ऐसा कीवर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता है। ओके, सिंपली हम क्लास ए में जो मेथड है ना, उसको कोई भी मॉडिफायर नेम नहीं देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि ये डिफॉल्ट मॉडिफायर अभी ये यूज हो चुका है। ठीक है, डिफॉल्ट मॉडिफायर के लिए हमें डिफॉल्ट ये कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले ये जो मेथड है ये डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्लास बी में आते हैं। बी में देखो हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब हम ये डिफॉल्ट मॉडिफायर का यूज कर रहे हैं। देखिए फिर से ऑब्जेक्ट हमें किसका क्रिएट करना होगा, ऑब्वियसली ए का। यस, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए और यहाँ पर भी हम कर देते हैं ए, और डिस्प्ले मेथड तो सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए रेड लाइन ऑलरेडी आ रही है, दैट मीन्स क्या कि हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर भी हम रन करते हैं, सेव करती हूँ और रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यस, देखिए द मेथड डिस्प्ले फ्रॉम द टाइप ए इज नॉट विजिबल। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि जो डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने मॉडिफायर लगाया है ना, इसका स्कोप जो होता है वो सिर्फ एक ही क्लास में होगा। इसके आउटसाइड दैट इज बी क्लास में अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे एरर शो हो रही है ना। ओके, समझ में आ रहा है, मीन्स डिफॉल्ट का भी यूज हम सेम पैकेज में सेम क्लास में कर सकते हैं। आई होप आपको ये चारों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम एक ही प्रोग्राम में चारों मॉडिफायर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक ही प्रोग्राम में चारों के चारों मॉडिफायर का यूज कैसे करते हैं वो यहाँ पे आपको शो कर दिया है। यस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस मॉडिफायर ये एक पैकेज है। ओके, और सेम ही पैकेज में अब हम चारों मॉडिफायर्स के यूज करने वाले हैं। ओके, क्लास का नाम है हमारा AM, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हैं, पब्लिक मॉडिफायर का यूज करते हैं। मैंने क्लास ए लिया है, उसे पब्लिक मॉडिफायर मेंशन कर दिया है, और क्लास ए में फिर पब्लिक मेथड नाम की एक मेथड ले ली है और सिंपल सा एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया है पब्लिक मेथड। ओके, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे पब्लिक मॉडिफायर हमने दोनों भी जगह पुट किए हैं। ओके, ये हो गया पब्लिक के लिए। तो सेम प्रोटेक्टेड के लिए करते हैं। क्लास बी हमने क्रिएट किया है और वहां पे प्रोटेक्टेड मॉडिफायर यूज किया है। यस, वैसे ही मेथड को भी हमने प्रोटेक्टेड मॉडिफायर यूज किया है। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड एक मेथड है जो कि प्रोटेक्टेड है। ओके, और सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया है प्रोटेक्टेड मेथड। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट मॉडिफायर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास सी मैंने क्रिएट किया है, बट यहाँ पे कुछ भी कोई भी कीवर्ड कोई भी मॉडिफायर यूज किया है क्या, नहीं, दैट मीन्स क्या कि ये डिफॉल्ट मॉडिफायर है। ओके, वैसे ही हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट की है तो उसके भी आगे हमने यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं किया है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है डिफॉल्ट मेथड। यस,
और लास्ट है प्राइवेट। सो देखिए क्लास डी के लिए हमने प्राइवेट मॉडिफायर यूज़ किया है और यहाँ पे जो मेथड है ना उसमें भी प्राइवेट मॉडिफायर यूज़ किया है। ओके और सिंपल सा एक स्टेटमेंट है प्राइवेट मेथड। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन फंक्शन में सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारे मेन क्लास का। यस तो मेन क्लास कौन सा था, देखिए एम। ओके सो मैंने क्या किया है, एम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है डेमो। ठीक है, अब सारे के सारे जो हमने मॉडिफायर्स यूज किए थे वो क्लासेस थे तो वो अभी एक्सेस करेंगे, है ना। सो सिंपली क्लास ए मेरा फर्स्ट, सो उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। ओके और उसी ऑब्जेक्ट को कॉल किया है और ये ऑब्जेक्ट से ही मैंने फर्स्ट हमारी मेथड थी पब्लिक मेथड, है ना, देखिए यहाँ पे पब्लिक मेथड। सो इसी को कॉल किया है। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है। ठीक है, सो ये हो गया पब्लिक के लिए। अब हम प्रोटेक्टेड के लिए करते हैं। सो प्रोटेक्टेड में हमने दिया था बी क्लास। ओके सो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, सेम क्लास को भी यहाँ पे बुला लिया है, मीन्स कॉल कर लिया है। ओके और वही ऑब्जेक्ट से यहाँ पे मेथड को कॉल कर लिया है सिंपली। ठीक है, अब सी क्लास के लिए आते हैं। सो सी क्लास में भी हमने सेम फंडा यूज किया है। ओके अब लास्ट क्लास में देखिए दैट इज डी क्लास में हमने प्राइवेट मेथड का यूज किया था और यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर का, दैट इज यहाँ पे हमने मेथड चेनिंग का यूज किया है। दैट मीन्स क्या कि ये 2 लाइन लिखने के बजाय हमने यहाँ पे एक लाइन में ही सब कुछ कॉल कर दिया है। ओके सो देखिए डेमो हमारा मेन क्लास का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्लास को भी यहाँ पे कॉल कर लिया है और सिंपली क्लास की हमारी जो मेथड थी प्राइवेट मेथड उसको भी सेम लाइन में हमने कॉल कर दिया है। सो लॉजिकली इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फर्स्ट आएगा पब्लिक मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड, डिफॉल्ट मेथड एंड लास्ट आएगा प्राइवेट मेथड। सो अगर हमारा प्रोग्राम करेक्ट होगा तो आउटपुट ऐसे ही आएगा। ओके सो देखिए हम रन करते हैं। अब आउटपुट देखिए, पब्लिक मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। यस हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। ओके सो आई होप आपको ये सारे के सारे मॉडिफायर समझ में आ गए होंगे। हमने ऑलरेडी सेपरेट सेपरेट मॉडिफायर के लिए सेपरेट सेपरेट क्लासेस लिखे थे, प्रोग्राम्स लिखे थे। ओके और फिर चारों के चारों सेम पैकेज में हमने मॉडिफायर को यूज़ किया था। ओके सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। So if you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.